न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं माँ जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी, सुधा उद्योग, PN घाटी, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर। महंगाई बढ़ने से आम आदमी की जेब पर हमला। दिनों दिन बढ़ रहे आलू के दाम, मछली के दाम भी बढ़े। आगुन 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 छोआ। आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय पेयजल संकट दूर करने में लगे। कालाझरिया पंप हाउस का किया निरीक्षण। दुर्गापुर में सड़क दुर्घटना में 3 बच्चियों समेत 5 घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। नकली GST अधिकारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, ट्रक चालक से वसूल रहे थे रुपये। बाराबनी के एक ग्राम पंचायत पर एक बुजुर्ग व्यक्ति को पीटने का आरोप, मकान बनाने से भी रोका। माथाয় আমার হেলমেট আর হাত তলিয়ে। आलू उत्पादन के मामले में पश्चिम बंगाल देश के अग्रणी राज्य रहने के बावजूद राज्य में आलू की कीमत में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले एक माह के दौरान आलू की कीमतें 15 रुपये बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल में पिछले एक माह में आलू की कीमत में भारी इजाफा हुआ है। बाजार में चंद्रमुखी आलू 45 रुपये प्रति किलो के भाव बिक रहे हैं, जबकि ज्योति आलू 28 रुपये किलो के भाव बिक रहे हैं। वहीं पुखराज 24 रुपये प्रति किलो बिक रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले एक महीने में आलू के दाम में करीब 15 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। कारोबारियों का दावा है कि आपूर्ति कम होने से आलू के दाम बढ़े हैं। थोक बाजार में बढ़े दामों पर आलू खरीदना पड़ रहा है, इस कारण कीमतें बढ़ रही है। थोक बाजार में 50 किलो की बोरी को व्यापारी 1200 रुपयों में बेच रहे हैं। खुदरा विक्रेता का कहना है कि थोक बाजार से खुदरा बाजार में आलू लाने से नष्ट होते हैं, इस कारण खुदरा बाजार में कीमत बढ़ जाती है। आसनसोल बाजार में ज्योति आलू की कीमत 28 रुपये प्रति किलो है। व्यापारी कहते हैं खुदरा बाजार में एक बोरी 50 किलो आलू की कीमत 1200 रुपये है। इसका मतलब है कि थोक बाजार में 24 रुपये प्रति किलोग्राम मिलने वाला आलू खुदरा बाजार में 28 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा है। কত আলু 25 টাকা, পেঁয়াজ 20 টাকা, এমনি পটল সবজি পটল হাফ কিলো 15, ভেন্ডি হাফ কিলো 15। সবকিছু দাম বেশি, আলুর দাম এত বেশি কেন? আপনি বুঝতে পারছেন আমাদের যে বেশি দাম কিনে আনছি আমরা এসে বিক্রি করতে হচ্ছে। মাঝে আলুর দাম কম ছিল, হঠাৎ আমরা অনেক বেশি বেড়ে গেছে। কাস্টমার ডিস্টার্ব হচ্ছে, কাস্টমার বললে কাস্টমার চলে যাচ্ছে, কাস্টমার নিচ্ছে না। হ্যাঁ, হয়তো এই দামে নিচ্ছে, অন্য জায়গাতে নিচ্ছে, এখান থেকে নিচ্ছে না। তাহলে আমাদের তো অসুবিধা হয়েছে। হ্যাঁ, মানে আমরা বিদেশে মাছ খাচ্ছি। হ্যাঁ, দাম আলু চলছে তোমার একটা পোকরাজ আছে যার দাম চলছে 24 টাকা, আর যেটা তোমার জ্যোতি আছে, জ্যোতি চলছে 28 টাকা। আর এমনিতে পটল পটল দাম কম আছে, পটল দাম 30 টাকা কিলো দিচ্ছে। ঝিঙ্গা ঝিঙাও 30 টাকা চলছে। দাম বেড়ে গেছে। মোটামুটি দাম বেড়ে আছে, ধরে নাও যেমন বরবটি, তারপরে তোমার আম, এইসব জিনিসের দাম বেড়ে আছে। কমছে না কেন? দাম তো মাল তো পাওয়া যাচ্ছে। দেখো এখানে চাষিরা তো মার খাচ্ছে, আমরাও মার খাচ্ছি। এখানে মেন পার্টি হচ্ছে মিডিলে, যারা বিজনেস করছে মিডিলে, তারা যা কামাচ্ছে। ট্রান্সপোর্টের জন্য দাম বাড়ছে। ট্রান্সপোর্টের দাম, তেলের দামের জন্য এটা দাম, আর কিছু না। তেলের দাম কমলেই সব দাম কমে যাবে। দাদা বাজার করলেন কি দেখলেন দাম কেমন? আগুন 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 ছোঁয়া। এরপর তো সাধারণ মানুষ না খেতে পেয়ে মরবে। আলুর দাম দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। সমস্ত সবজি 40, 50, 60-এর নিচে কোনো গল্প নাই। দাম এখন আর বাজারে হাত দেওয়া যাচ্ছে না। মাছের দাম যা 400, 350 মাছের দাম। সবজি একটা হাত দেওয়া যাচ্ছে না। 80 টাকা, 100 টাকা সবজি। এ আমাদের সম্ভব নয় বাজার করা। কি দেখলেন আলুর দাম কি দেখলেন? আলুর দাম এখন হয়ে গেছে 28 টাকা, যে আলু আমরা খেতাম 18 টাকা। হ্যাঁ, মূল্যবৃদ্ধির দাম এত বেড়ে গেছে যে এখন আকাশ ছোঁয়া দাম। কি বলবেন কি আপনি? এখন বলার আছে যা সরকার করে এখন কমাবা করে। आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय नगर निगम क्षेत्र में पानी की समस्या को समाधान करने के लिए शुरू से ही प्रयासरत है। अपने तरफ से वह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में पानी की समस्या न हो, आम लोगों को सुचारू रूप से जलापूर्ति होती रहे, आम नागरिकों की परिसेवा बाधित न हो। इसी के तहत उन्होंने शुक्रवार को बनपुर स्थित दामोदर नदी पर बने कालाझरिया के सभी पंप हाउस का निरीक्षण किया, वहाँ की स्थिति का अवलोकन किया। उसके बाद वे आसनसोल में बागबंदी सेंट्रल स्टोर और उषा ग्राम सेंट्रल स्टोर का
का भी दौरा किया। इस मौके पर मेयर के साथ घोषित उप मेयर वसीमुल हक, कार्यपालक अभियंता RK श्रीवास्तव, अभियंता सुभाषिष चटर्जी समेत अन्य कई अधिकारी उपस्थित थे। गौरतलब है कि कई वार्डों के लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, जिसके कारण वे लोग आसनसोल नगर निगम के मेयर को ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन नगर निगम उन वार्डों में पानी की समस्या को समाधान करने में अभी तक असफल रहा है। इसी समस्या के समाधान को लेकर मेयर ने आज पंप हाउस का दौरा किया। शिल्पांचल में फर्नीचर की दुनिया में एक नया नाम माँ जहूरा फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेंगे फर्नीचर के स्टाइलिश और शानदार प्रोडक्ट, 10 वर्ष की गारंटी वाली संगम की मजबूत और टिकाऊ अलमारी, विविध वैरायटी वाली सोफा सेट में क्वालिटी प्रोडक्ट, पार्टिकल और MDF बोर्ड वाले आकर्षक बेड। माँ जहूरा फर्नीचर लेकर आया है स्लीप वेल गैलरी भी, जहाँ आप पाएंगे स्लीप वेल की सभी वैरायटी के मैट्रेस और अन्य प्रोडक्ट। हमारे यहाँ उपलब्ध है बजाज फाइनेंस की सुविधा। माँ जहूरा फर्नीचर, GT रोड, कुमारपुर, आसनसोल। UN डिजिटल पेश करता है आकर्षक ऑफर। LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मिल रहा है भारी छूट। UN डिजिटल नियामतपुर में मिलेंगे लग्जरी फर्नीचर भी। बजाज फाइनेंस और EG EMI भी उपलब्ध है। इस ग्रीष्म ऋतु में पहले 10 कस्टमर्स को मिलेगा 5000 रूपए तक का कैशबैक। तो देर किस बात की, जल्द आए UN डिजिटल, चित्रंचन रोड, नियामतपुर और बर्डपुर रोड, आसनसोल। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। कोकोवेन थाना क्षेत्र के दुर्गापुर पंचकूला के समीप एक पुलिस गाड़ी के साथ मोटर वैन की आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे राज्य पुलिस के एक होमगार्ड सहित 3 बच्चे और मोटर चालक घायल हो गए। घटना के संबंध में बताया जाता है कि कोकोवेन थाना की एक पुलिस गाड़ी दुर्गापुर बैराज की तरफ जा रही थी और दुर्गापुर बैराज की तरफ से बच्चों को लेकर एक मोटर वाहन आ रहा था। इसी क्रम में पंचकूला के पास दोनों वाहनों के चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण दोनों वाहनों के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई, जिससे राज्य पुलिस के होमगार्ड बाबुल गांगुली, टुकटुकी खातून, पंकज मरांडी और रेशमा खातून के साथ एक और बच्चा घायल हो गया। घायल बच्चों और पुलिस होमगार्ड को आसनसोल दुर्गापुर अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है।
दुर्गापुर कोक ओवेन थाना की पुलिस ने जीएसटी की अधिकारी का वाहन उपयोग कर मालवाहक वाहनों से पैसा वसूली करने के आरोप में 2 नकली जीएसटी अधिकारियों को गिरफ्तार कर दुर्गापुर अनुमंडल कोर्ट में शुक्रवार को पेश किया, जहां से पुलिस ने दोनों आरोपियों को 4 दिनों के रिमांड पर लिया है। एक पुलिस अधिकारी ने घटना के संबंध में बताया कि दुर्गापुर नोडिहा निवासी जगदीश पाल और वासुदेव पाल नकली जीएसटी अधिकारी बनकर मालवाहक वाहनों से पैसा वसूली करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि जीएसटी विभाग के अधिकारी इस गाड़ी का व्यवहार करते हैं व 5:30 बजे गाड़ी को छोड़ देते हैं। यह दोनों व्यक्ति इस गाड़ी को लेकर कोकोवेन थाना अंतर्गत एसबी रोड के समीप गुरुवार की रात 2 स्टोन चिप्स से भरे ट्रकों को पकड़ा। दोनों अपने आप को जीएसटी अधिकारी बताते हुए ट्रक ड्राइवर से कागजात और चालान मांगा। उन लोगों ने कागजात और चालान दिया। उसके बाद ये लोग ट्रक ड्राइवर से 3000 पर प्रति ट्रक पैसा देने की बात कही। जब ट्रक ड्राइवर पैसा देने से इनकार कर दिए तो ये लोग कागजात लेकर फरार हो गए। वाहन चालक ने इसकी शिकायत को कोकोवेन थाना में दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस इन दोनों को नोडिहा ग्राम से गिरफ्तार कर अनुमंडलीय न्यायालय में पेश किया। पुलिस तहकीकात कर रही है कि इस मामले में और भी कोई शामिल है या नहीं। বিষয়টা হচ্ছে গত 12 তারিখ রাত 1:30টার সময় দুটো পাথর বোঝাই গাড়ি আর কি স্টোন চিপসের পচামি থেকে খড়গপুরের দিকে যাচ্ছিল। এবার এসবি মোড়ের কাছে কোকোবেন থানার আন্ডারে যখন পৌঁছয় গাড়ি দুটো, তখন একটি জিএসটির গাড়ি, স্করপিও গাড়ি নিয়ে ওপরে ব্লু বেকন লাগানো, ব্লু বেকন ফ্ল্যাশার জ্বলছে। তো দুজন লোক নেমে ড্রাইভার দুজনকে চেস করে বলছে যে কাগজপত্র দেখান, এসে আপনাদের ইলিগাল মাল যাচ্ছে এসব করে তারপরে কাগজপত্রগুলো নিয়ে ওদের কাছে টাকা ডিমান্ড করে। মনিটারি বেনিফিটের জন্য প্রায় 3000 করে, মানে 3000 টাকা করে দুজনের কাছে চায়। তো ওরা দিতে অস্বীকার করায় ওর সমস্ত চালান নিয়ে ওরা পালিয়ে যায়। এরপর যথারীতি পুলিশে জানানো হয়। পুলিশ খোঁজখবর করার পর ওদের চেস করে নডিয়ার কাছে শিব মন্দিরের কাছে গাড়িটিকে পায় এবং সেখানে লোক দুটিকেও পায়। তাদের হচ্ছে জগদীশ পাল আর হচ্ছে বাসুদেব পাল। এরা নাকি সম্পর্কে কাকা ভাইপো। দুজনকে অ্যারেস্ট করা হয় এবং আজকে এদের পুলিশের সাথে কোর্টে ফরওয়ার্ড করা হয় এবং 4 দিনের পুলিশ রিমান্ড পাইছে। এরা নডিয়ারই বাসিন্দা। কতদিন করছে এটা আন্ডার ইনভেস্টিগেশন আছে। এটা ইনভেস্টিগেশনের পর জানা যাবে। কালকেই কেসটা রেজিস্টার করা হয়। তো এবার ইনভেস্টিগেশন করে জানা যাবে যে এর সাথে আরও কেউ যুক্ত আছে কি না। বা এটা মানে গাড়িটা ছিল অন্ডালের আর কি আন্ডারে। অন্ডালের গাড়ির মালিক যে সে অন্ডালের বাসিন্দা। এবার এটা হায়ার করা হয়েছিল হার্ড ভেহিকেল। এই দুজনেই পাবলিক ড্রাইভার এবং যিনি অফিসার ছিলেন তিনি জানা যাচ্ছে তিনি 5:30টার সময় গাড়িটি ছেড়ে দেন। তার অফিসিয়াল ডিউটি হওয়ার পর গাড়িটা উনি রিলিজ করে দেন। এরপর এরা এই গাড়িটা নিয়ে এই কাজগুলো করে বেড়াচ্ছে। মানে গাড়িটি জিএসটির গাড়ি, কিন্তু অন্য দুজন এটাকে জিএসটি হার্ড ভেহিকেল আর কি। হার্ড ভেহিকেলে পাবলিক ড্রাইভার যেটা সিস্টেম আছে গভর্নমেন্টের, সেই সিস্টেম অনুযায়ী চলছে। बाराबनी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक ग्राम प्रधान पर 70 वर्षीय वृद्ध के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। यह मामला है बाराबनी थाना क्षेत्र के स्टेशन पाड़ा का, जहां 70 वर्षीय द्वारिका बर्णवाल अपने जमीन पर मकान बना रहे थे कि शुक्रवार की सुबह ग्राम प्रधान नरेश बावरी दलबल के साथ द्वारिका बर्णवाल के निर्माणाधीन मकान के पास पहुंचे और मकान का कार्य रुकवा दिया। द्वारिका बर्णवाल का आरोप है कि ग्राम प्रधान नरेश बावरी ने हेलमेट से उसके शरीर पर आघात कर दिए। उसके अलावा उनकी नाती और उनके दोस्त के साथ भी मारपीट की गई। ঘটনা হ্যাঁ, আমি ঘর বানাচ্ছিলাম। কোথায় বানাচ্ছিলেন ঘরটা? বারাবণী স্টেশন পাড়া। হ্যাঁ, তারপরে কি হলো? তারপর হলো নিজের জায়গায় বানাচ্ছিলাম। হ্যাঁ, প্রধান এলো। কোন প্রধান? নরেশ বাবরি। হ্যাঁ, ওর সঙ্গে আরও 2-4টা লোক ছিল। হ্যাঁ, বাস ওই ধাক্কাধুকি হতে মাথায় আমার হেলমেটে আঘাত করিয়ে। কে মারলো হেলমেটে? আর 5-6 জনের মধ্যে আমি কী করেছি, পেছন থেকে মারলো। এমনি আমার আন্দাজ যদ্দূর নরেশ বাবরি মেরেছে। কি নাম আপনার? আমার নাম দ্বারিকা বর্ণওয়াল। তো এখন আপনি কি চাইছেন? কি সব সঠিক বিচার হোক। হ্যাঁ, সঠিক বিচার হোক। আর কি বলবো? আমাদের কিছু জায়গা আছে, জায়গা সব কিছু আছে, জায়গা দলিল ফলিল সব কিছু আছে। তার মধ্যে পঞ্চায়েত এসে নরেশ বাউরি প্রধান আমাদের এখানকার,
তিনি এসে পদে বললেন কি এখন ঘর বানাতে পারবি না, পারমিশন নিয়ে নেন। তো পারমিশন নিতে গেলাম দুবার, বললেন ইঞ্জিনিয়ার সার্টিফিকেট, ইঞ্জিনিয়ার থেকে কাগজ বানিয়ে নেন, ওটাও করলাম। ওটা করার পর গেলাম, তো উনি বললেন না এখন তো এটা হবে না, আমি যখন বলবো তখন বানাবেন, এখন আমি পারমিশন দিতে পারবো। তো আমরা সবার কাছে জানলাম, ডিএমই অফিসেও গিয়েছিলাম, ওখানে জানলাম। তো উনি বলেছেন কি যে কোনো গরিবী রেখার ঘর বানাতে গেলে পঞ্চায়েতের পারমিশনের দরকার নেই। তার মধ্যে পঞ্চায়েতে আসবে ওই প্রধান আমাদের এসে পদে বলছেন কি কাজ বন্ধ করো। আমি বললাম কি কাজ বন্ধ করে দেবো, পঞ্চায়েত থেকে একটা নোটিশ পাঠান, আমি কাজ বন্ধ করে দেবো। এত কেউ যদি কমপ্লেন করেছে আমাদের নামে, তো সে কমপ্লেন লেটার দেখান, আমি কাজ বন্ধ করে দেবো। সে করতে করতে প্রধানের সাথে কিছু ছেলে প্রধানের সাথে কিছু ছেলে আমাকেও মেরেছে, আমার দাদুকেও মেরেছে, প্লাস আমার একটা বন্ধু বিট্টু বিশ্বকর্মা, ওদেরকেও মেরেছে, ওনাকেও মেরেছে। প্লাস যারা কাজ করছিলেন তাদেরকে বললেন উনি যে যদি তোরা কাজ না বন্ধ করিস তাহলে তোদেরকে অ্যারেস্ট করাবো। কে বললো এটা? নরেশ বাবু। আর তারপরে ওদের লোক বললো কি কিছু টাকা দে, সব জিনিসটা আমি কে বললো এটা? কে বললো এটা? ওদেরই মধ্যে কেউ একজন বললো। কবে বলেছিল এটা? বলেছে আজ প্রায় এক সপ্তাহ আগে কি কিছু টাকাটা দে, তো আমি কাজটা তোর সব রকম ঠিক করিয়ে দেবো। तो फिर আমরা বললাম না আমি কেন টাকা দেবো, এটা আমাদের নিজস্ব জায়গা। वहीं इस आरोप का खंडन करते हुए नरेश बारू ने फोन पर बताया कि उन पर जो आरोप लगाया गया है वह गलत है। हालांकि पंचायत कार्यालय में द्वारिका बर्णवाल अनुमति लेने आए थे। उन्होंने कहा कि सरकारी नियम के अनुसार 3 फुट जगह छोड़कर वह मकान बनाए। द्वारिका बर्णवाल का उनके मोहल्ले में ही आपसी विवाद हुई है, वे झूठ मूठ का उनका नाम इस विवाद में घसीट रहे हैं। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंचर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गोराई रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। सोदपुर एरिया के नरसमुदा कोलेरी के श्रमिकों ने नरसमुदा कोलेरी बचाओ कमेटी के बैनर तले शुक्रवार को कोलेरी परिसर में प्रदर्शन किया और प्रबंधन का घेराव कर नरसमुदा कोलेरी के खदान के सुरक्षा करने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे नेताओं का कहना था कि पिछले वर्ष मानसून के दौरान पानी की वजह से नरसमुदा कोलेरी डूब गई थी, जिसके कारण 6 महीना उत्पादन कार्य ठप रहा। अब फिर मानसून आने वाला है, पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी खदान डूब न जाए, इसको लेकर हम लोग प्रबंधन से यह मांग कर रहे हैं कि नरसमुदा कोलेरी को बचाने के लिए जो
जो आवश्यकता है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। আজকে আমাদের আপনারা জানেন যে গত বছর থেকে নরসমদা কোলিয়ারিতে জল ঢোকার জন্য কোলিয়ারিটা বন্ধ ছিল, ইনলিগাল মাইন্সে জল ঢুকেছিল, তার জন্য বন্ধ ছিল। বন্ধ হওয়ার পর আমরা অনেক লড়াই সংগ্রাম করেছি, ম্যানেজমেন্টকে রাজি করেছি। ম্যানেজমেন্ট সে সময় অনেক কথা দিয়েছিল আমাদের, কোনো প্রকারে নরসমদা আবার 1 নভেম্বর থেকে চালু হয়ে গেছে, প্রোডাকশন হচ্ছে। লগভগ প্রায় ম্যাক্সিমাম দিনেই 150 টনের কাছাকাছি প্রোডাকশন আমরা করছি। আবার ঘুরে একটা মনসুন চলে এলো, আমরা কিছু ডিমান্ড দিয়েছিলাম, সাবমার্সেবল পাম্প চেয়েছিলাম, সেটা এখনও তক দেয়নি। আমরা এইচটি পাম্প দিয়েছিলাম, সেটা এখনও তক পাইনি। আমাদের 1000 মিটার যে পাইপ সেটা চেয়েছিলাম, সেটা এখনও তক দেওয়া হয়নি। আমাদের অ্যাশ ফিলিং বলছিল করে দেবো, ওখানটা এখনও হয়নি। অ্যাশ ফিলিংয়ের ব্যবস্থা অনেক দিন আগে আমরা ডিমান্ড করেছিলাম এটা করার জন্য, সেটা করেনি। তা আমাদের কিছু ডিমান্ড আছে যে আমাদের যে নিচে যে খাদান চলছে, 4 নম্বর ডিস্ট্রিক্টটা চলছে, এটাকে সিজনাল মাইন ঘোষণা করছে ডিজিএমএস। তা আমরা চাইছি সেই সিজনাল মাইনটা যাতে উইথড্র হয়। কিছু ভায়োলেশন তো ডিজিএমএস দিয়ে গেছে, সেই ভায়োলেশনটা দূর করার জন্য কারা চেষ্টা করবে? ম্যানেজমেন্ট চেষ্টা করবে। ম্যানেজমেন্ট কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই ধরনের কোনো চেষ্টা করছে না, তারা ভিতরে ভিতরে করছে, হয়তো আমরা জানতে পারছি না। তো বললাম 1 বছর প্রায় হতে চললো, আপনি এখনও পর্যন্ত সেই সিজনাল মাইনটা ওঠানোর জন্য, উইথড্র করার জন্য কী ব্যবস্থা করছেন সেটা করুন আপনারা, যাতে করে আগামী দিনে নরসমদাকে সিজনাল माइन घोषणा करा ना हो। वहीं ग्रुप के अभिकर्ता आरपी पांडे ने कहा कि पिछले वर्ष अवैध खदान के कारण नरसमुदा कोलियारी डूब गया था, इस बार वहां भराई की जा रही है। नरसमुदा खदान का जो पिछले साल की जो घटना है, उस घटना का मुख्य कारण था अवैध खनन और वह बहुत बड़ा ओसीपी, बहुत सारा पीट, बहुत सारा जो पीट था उसका तो ब्लैंकेटिंग हुआ, और ब्लैंकेटिंग हो करके उसको फिलिंग किया। उसका आरएल तो कुछ बढ़ाना पड़ेगा और ऊंचा उसको 2-3 मीटर ऊंचा करना पड़ेगा ब्लैंकेटिंग। तो उसमें पार्शियली काम हुआ है। ड्रेन का काम पूरा हुआ है। पेरिफेरियल जितना ड्रेन था लो लैंड का, उस पेरिफेरियल ड्रेन का काम क्लियर हो गया। तीसरी बात, इनकम्बस्टेबल मटेरियल से जो बड़ा ओसीपी इलीगल माइनिंग का जो है उसको भरना है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। पहले शाकंबरी से हो रहा था बातचीत, वो फ्री ऑफ द कॉस्ट वो लोग। सर इतना देर क्यों लग रहा है? अभी तो सामने बरसात आने वाला, ऑलरेडी बरसात स्टार्ट हो गया ऑलरेडी। देर इसलिए लग रहा है कि जहाँ से सोर्स से इसका ट्रांसपोर्टिंग है ना, वो लोगों का लिमिटेशन है 20 किलोमीटर तक। 20 किलोमीटर से ज़्यादा यदि होता है तो वो लोग अप्रूव नहीं कर रहा है फाइनेंशियल, और कंपनी का फाइनेंशियल पूरा हैवक करने के लिए करोड़ों रुपया लगेगा। तो कंपनी उस साइड से नहीं किया। 58 लाख का एक ब्लैंकेटिंग का टेंडर हो गया है, वो बहुत जल्दी लगेगा। तो इसलिए निरंकारी मिशन के पूर्व प्रमुख बाबा हरदेव सिंह का 6वीं पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। गौरतलब है कि बाबा हरदेव सिंह, जिन्हें निरंकारी बाबा के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु थे। अपनी मृत्यु तक बाबा हरदेव सिंह संत निरंकारी मिशन के प्रमुख थे। 13 मई 2016 को कनाडा में एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया। इस अवसर पर तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष उज्ज्वल चटर्जी भी मौजूद। संगठन की ओर से सेक्टर प्रभारी इकबाल सिन्हा, गुरुचरण और मंगल सिंह, गुरुदेव सिंह, मंजीत प्रसाद आदि मौजूद थे। आज देख सकते हैं कि आज ब्लड डोनेशन कैंप है। इसी के दिन 2016 को बाबा हरदेव सिंह जी अपने नश्वर शरीर को त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए थे। बाबा हरदेव सिंह जी ने एक पैगाम दिया कि अगर आपके मोहल्ले में अंधेरा है और आपके घर में रोशनी, तो आप क्या करेंगे? आप अपने घर की खिड़की खोल दीजिए, थोड़ी रोशनी बाहर चली जाएगी। इसका मतलब है आप अपने घर से निकलकर समाज से जुड़ें, अपने घर से निकल के इंसान से जुड़ें, और घर से निकलकर किसी के दुख को हरने का प्रयास कीजिए। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं माँ जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी, सुधा उद्योग, PN घाटी, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर,